सुप्रभात बच्चों, श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं पाठ्यपुस्तक हिंदी में आपकी जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज, तो क्षितिज पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं गद्य खंड में आज हम शुरू करेंगे पाठ 4 सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद ये जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये एक संस्मरण है। गद्य विधा के अंतर्गत जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण जिसमें कि किसी महान व्यक्ति या अपने किसी मित्र के बारे में या ऐसा कोई विशेष व्यक्ति है जिसके बारे में उसकी कुछ यादों के साथ में एक लेख लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक संस्मरण है। तो सबसे पहले चलिए जाबिर हुसैन के बारे में जान लेते हैं, जो कि इस पाठ के लेखक हैं। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में बिहार के जिला नालंदा नौनही राजगीर में हुआ था और वे अंग्रेजी भाषा साहित्य के प्राध्यापक भी रहे। उन्होंने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए वे 1977 में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए और मंत्री भी बने। 1995 में ये बिहार विधान परिषद के सभापति बने। जाबिर हुसैन को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें ये हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों पर विशेष रूप से अपना समान अधिकार रखते हुए लेखन कार्य करते थे। और इनकी कुछ हिंदी की प्रमुख रचनाएं हैं, जो कौन सी हैं, जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी, ये इनकी कुछ प्रमुख हिंदी की रचनाएं हैं। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के अनुभव, राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी, आम मतलब साधारण आदमी, और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं। मतलब कि ज़्यादातर उन्होंने जो संघर्षरत जो आम आदमी है, संघर्ष करने वाला, और इसके अलावा कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व हुए, महापुरुष हुए, जिनके संबंध में इन्होंने कुछ डायरियाँ लिखी है जो बहुत ही चर्चित हुई हैं, बहुत मतलब नाम हुआ है उनका। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। अभिनव प्रयोग किया मतलब एक नया प्रयोग किया है। शिल्प कला की दृष्टि से देखा जाए तो, शैली की दृष्टि से देखा जाए तो, उसके प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने डायरी लेखन में कुछ नए प्रयोग किए थे। और रही पाठ की बात, पाठ सांवले सपनों की याद, बहुत ही सुंदर शीर्षक है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, किसके बारे में है ये पाठ? प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली, ठीक है, सालिम अली के मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। डायरी शैली क्या होती है? जिसमें हम डायरी लेखन होता है ना, ज़्यादातर लोग जो है वे डायरी लेखन करते हैं, मतलब अपनी सारी दिनचर्या, अपनी कुछ विशेष बातें लोगों से, वो जब मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं या फिर अपने मित्रों से मिलते हैं, आपस में बातचीत, जो भी उनकी आपस में बातचीत होती है, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है, कुछ यादें ऐसी होती है, कभी मन बहुत दुखी होता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी वो सारी बातें उस डायरी में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो लेखक हैं जाबिर हुसैन, उन्होंने भी सालिम अली के बारे में अपनी डायरी में लिखा है और वो पूरा एक यादों के रूप में है। इसलिए ये क्या है, ये एक डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली कौन है? सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। जब सालिम अली की मृत्यु हो गई, लेखक को बहुत दुख हुआ, वे अवसाद में चले गए थे और ये उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी उनके वो जो मित्र कहा जा सकता है उनके लिए एक प्रकार से, तो लेखक की इस प्रकार से मृत्यु हो गई
और उनका साथ छूट गया, तो उन्होंने डायरी शैली में सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को ही इन्होंने सांवले सपनों की याद के रूप में लिखा है। सालिम अली का स्मरण करते हुए, स्मरण करना मतलब याद करना, ठीक है। तो सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है, मतलब उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बताया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। जिस प्रकार से प्रवाहमयी भाषा में ये एक मार्मिक शैली में इन्होंने लिखा है, तो वो सच में हमारे दिल को छूने वाला, मन को छूने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। लेखक जाबिर हुसैन ने यहाँ पर शुरुआत की है जब सालिम अली की जब मृत्यु हो गई, उनकी जो अंतिम यात्रा जारी थी, उस अंतिम यात्रा के लिए ही उन्होंने अपनी ये पंक्तियाँ लिखी है, पहली पंक्तियाँ लिखी है, ठीक है। क्या लिखा है इन्होंने, क्योंकि वे एक पक्षी विज्ञानी थे इसलिए उन्होंने उसी भाषा में इसको लिखा है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर, कि ऐसा लग रहा था, मतलब कि उनकी अंतिम यात्रा को देख करके, किसकी, सालिम अली की अंतिम यात्रा को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे सुनहरे पंखों पर, परिंदों के, परिंदे मतलब पक्षी, पक्षी के सुनहरे पंखों पर कोई सांवले सपनों का एक हुजूम जो है वो एकदम शांत रूप से चला जा रहा है। हुजूम जाना मतलब यात्रा में जो, मतलब एक साथ बढ़ते चले जाते हैं आगे, ठीक है, समूह में जो एक साथ बढ़ते चले जाते हैं वो होता है हुजूम। तो ऐसे लग रहा था कि सांवले सपनों का एक जो हुजूम है, सांवले सपने यहाँ पर किसको कहा है, यहाँ सालिम अली को सांवले सपने कहा है, जो कि किसके पंखों पर सवार है, वे सुनहरे परिंदों के पंखों पर सवार है और मौत की वादी की तरफ चले जा रहे हैं। जो मर चुका है वो तो एकदम शांत ही होगा, है ना। तो ऐसा उस समय ऐसे लग रहा था उनकी अंतिम यात्रा को देख करके कि मानो कोई सांवला सा सपना है जो पक्षियों के सुनहरे परों पर बैठ करके और मौत की उस खामोश वादी की तरफ बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, और उसको कोई रोक सके ऐसा तो संभव ही नहीं था। किसी की अंतिम यात्रा को इस प्रकार से बीच में थोड़ी रोका जा सकता है, किसी जो मर गया है उसको वापस थोड़ी लाया जा सकता है ना। तो इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। ये जो हुजूम है, ये जो पूरी लंबी यात्रा समूह में चली जा रही है, सबसे आगे इसमें कौन है, सालिम अली। और लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। लेखक ने इस सफ़र को, इस यात्रा को, जो सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे, वे स्थान स्थान की पक्षियों की खोज में, नए नए पक्षियों की खोज में स्थान स्थान की यात्रा किया करते थे। लेकिन आज की उनकी ये जो यात्रा है वह अन्य सभी यात्राओं से भिन्न है, अन्य सभी यात्राओं से अलग है। सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। अंतहीन सफ़र मतलब वो सफ़र जिसका कभी कोई अंत नहीं हो सकता है। मनुष्य जो है उसका वो जो अंतिम सफ़र होता है वो कौन सा होता है, वो उसकी मृत्यु के बाद का सफ़र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लेखक यही बताना चाहते हैं कि सबसे आगे इस समूह में कौन है, सालिम अली है, और वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, सैलानी मतलब यात्री, ठीक है, यात्रियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। जिस प्रकार से कोई यात्री यात्रा करता है तो उसके पास में अपना सामान होता है, बैग होता है या आवश्यक जो भी उसके राह के लिए, मार्ग के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है वो सारी उसके साथ में होती है और उस बोझ को उठाए हुए वह यात्रा करता है। उसी प्रकार से आज सालिम अली भी अपने कंधों पर सैलानियों की तरह किसका बोझ उठा रखा है उन्होंने, अंतहीन सफ़र का। मतलब अब उनकी मृत्यु हो चुकी है तो अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं, लेकिन उनका ये जो सफ़र है वह शेष अन्य सफ़र से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि वे पक्षियों की खोज में जगह जगह अलग अलग स्थानों की यात्रा करते ही रहते थे, परंतु इस समय ये उनका अंतिम सफ़र है। वे
उनकी मृत्यु हो चुकी है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। इतने समय तक उनकी ये जो ज़िंदगी थी ये कैसी थी? ये भीड़ भाड़ की ज़िंदगी थी, लोग उनको घेरे हुए रहते थे, तनाव का जो माहौल था एक प्रकार से। और आज ये उनका ऐसी भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी से आखिरी पलायन है, मतलब वो अंतिम समय में अब यहाँ से जा रहे हैं। ये उनकी अंतिम यात्रा है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। लेखक कहते हैं कि अब सालिम अली किसके समान हैं? अब तो सालिम अली उस वन पक्षी की तरह, एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है वन में, उसकी जब मृत्यु आती है तो वो अपनी मृत्यु से पहले एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालता है, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं कि ये उसका शोक गीत है, उस पक्षी का शोक गीत है जो वो अपने अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में ही गाता है और उसे गाते गाते वह मर जाता है। तो यहाँ पर भी लेखक ने उस वन पक्षी के साथ में सालिम अली की तुलना करते हुए क्या कहा है कि वे उस वन पक्षी की तरह उसी प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम अली ने भी क्या किया? वे निरंतर उसी प्रकृति की गोद में रहे, मतलब नेचर के बहुत करीब रहे, पक्षियों के बहुत करीब रहे। तो जिस प्रकार से वे प्रकृति के इतने करीब थे, पक्षियों से उनको इतना लगाव था, तो वे प्रकृति से इतना अधिक जुड़ाव क्यों रखते थे? क्योंकि उन पक्षियों से उनको इतना अधिक जुड़ाव था और अपने अंतिम समय तक भी वे उन्हीं पक्षियों की खोज में लगे रहे। और अंतिम समय में ऐसे लग रहा था मानो उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत गा लिया है और अब वे उसी प्रकृति की गोद में विलीन हो गए हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकता है? लेखक कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है जो अपनी अंतिम यात्रा पर है, तो यदि कोई चाहे भी तो अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन दे करके, मतलब अपने शरीर से उसको गर्मी दे करके और अपनी दिल की उसको धड़कन दे करके यदि उसको जीवित भी करना चाहे, यदि उसे वापस लाना भी चाहे, तो अब वह पक्षी फिर से दोबारा वह गीत नहीं गा सकता है। अर्थात अब सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और लेखक को अब उनका साथ फिर से नहीं मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक कहते हैं कि अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई इस सोए हुए पक्षी को फिर से जगाना चाहेगा, क्योंकि वह अपना अंतिम गीत गा चुका है। किसके लिए कहा गया? ये सालिम अली के लिए कहा गया है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वह प्रकृति की नज़रों से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? लेखक को याद आता है कि वर्षों पहले सालिम अली ने स्वयं ही क्या कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि वे ये कहना चाहते हैं कि यदि वे ऐसा करते हैं, मतलब पक्षियों को यदि हम स्वयं उन्हें अपने ही जीवन में मान करके देखते हैं, ठीक है, तो हम उन पक्षियों के दुख दर्द को समझ सकते हैं और उन पक्षियों के और करीब हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी वे क्या कहना चाहते हैं कि पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं लोग, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। और ये कैसी भूल है? ठीक उसी प्रकार से है जैसे जंगल और पहाड़, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति के नज़र से, मतलब कि जो झरने हैं, जो जंगल हैं, पहाड़ हैं और जो भी झरने हैं, ठीक है, नदियाँ हैं, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ प्रकृति से संबंधित है और हमें उन्हें प्रकृति का एक अभिन्न अंग मानकर देखना चाहिए।
प्रकृति का ही अंग मान करके इन्हें देखना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मनुष्य हैं और हम केवल अपने स्वार्थ की दृष्टि से ही उनको देखते हैं। तो आदमी की नज़र से देखने को हम उसको उत्सुक रहते हैं, मतलब हम केवल अपने आनंद के लिए ही उन्हें देखते हैं। अब हमें स्वयं को सुख मिल सके, हम ये समझ करके नहीं देखते कि ये प्रकृति है और ये खूबसूरत प्रकृति है तभी आज हम हैं, बल्कि हम ऐसे देखते हैं कि ये खूबसूरत प्रकृति, ये प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा है जो हमारी आँखों को ठंडक पहुँचा रहा है और इसमें भी हम अपना ही सुख ढूंढते हैं। तो भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। कवि लेखक ये मानते हैं कि क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पक्षियों की आवाज़ को सुने और उस समय वो उन्हें सिर्फ पक्षियों की साधारण आवाज़ ना लगे, बल्कि लोग उसे एक मधुर संगीत के रूप में, जब हम कोई अच्छा सा संगीत सुनते हैं, कोई अच्छा सा गाना सुनते हैं जो हमें बेहद प्रिय होता है, तो हमारे मन में एक रोमांच उठता है ना, अंदर ही अंदर से हम बहुत ज़्यादा, हमें प्रसन्नता होती है, हम बहुत खुश होते हैं, आनंद होता है, ऐसे लगता है मानो रोमांच का झरना, सोता मतलब झरना फूट पड़ा है। तो क्या कभी पक्षियों की आवाज़ को सुन करके उसे संगीत के रूप में कभी किसी मनुष्य ने अनुभव किया है, महसूस किया है? ऐसा वे प्रश्न करते हैं। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली, कि भले सभी मनुष्यों ने ऐसा नहीं किया होगा, ऐसा अनुभव नहीं किया होगा, परंतु एक व्यक्ति है जिसे लेखक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उन्होंने इस पक्षियों की इस आवाज़ को संगीत के रूप में सुन करके और रोमांच का अनुभव किया है। और वे कौन हैं? वे हैं सालिम अली। पता नहीं इतिहास में अब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसुरी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर कोई अचानक सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देने लगता है, जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यहाँ पर लेखक जो है वो इस प्रकार से इतना लेखक ने मार्मिक और इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। तो लेखक जो है इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि वो जो सालिम अली हैं अब फिर लौट नहीं सकते हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, वे लौट तो नहीं सकते। लेखक ने स्वयं उनकी अंतिम यात्रा में भाग लिया, वो देखा है। लेखक को लगता है कि एक बार कहीं से यदि वह फिर आ जाए तो फिर से उनके सामने वही दृश्य उपस्थित हो जाए। यहाँ पर लेखक जो है वे कहते हैं कि अब मतलब कि वो किसी समय की बात थी जो लेखक को ऐसा लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। यहाँ पर पौराणिक वर्णन यहाँ पर करके लेखक ने ये बात हमें समझाई है। लेखक फिर से ये कल्पना करते हैं कि ना जाने मतलब वो तो उस समय द्वापर युग था वह, और द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जो है उन्होंने वृंदावन में ब्रज में गोकुल की गलियों में रास लीलाएँ की थी, बांसुरी बजाई थी, यमुना नदी के किनारे पर बैठ करके उन्होंने कई लीलाएँ की थी। तो अपनी शरारतों से उन्होंने मतलब कि गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। उनके माखन मिश्री से भरे हुए जो पात्र थे, मटकियाँ थी, उनको वे फोड़ देते थे।
चुरा कर दही खा लेते थे, या फिर जो छोटे छोटे जो वन उपवन हैं, वाटिकाएं हैं, वहाँ पर घने पेड़ों की छाँव में वे विश्राम किया करते थे। तो जब वे बांसुरी बजाया करते थे, सबकी धड़कनें रुक जाया करती थी। तो उनके बांसुरी बजाने से पूरा वृंदावन संगीतमय हो जाया करता था, सब उसमें खो जाया करते थे। लेखक कहते हैं कि पता नहीं ये सब फिर से, मतलब ये कब हुआ था और फिर से कब होगा, ठीक है, कि फिर से वो युग कब आएगा। और इसी प्रकार से ये जो प्रकृति है, प्रकृति की शोभा का यहाँ पर कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब हर सुबह सूरज निकलता है, जब पतली गलियों से भीड़ जो है वो उस नदी की तरफ जाती है, मतलब कि वो सारा का सारा दृश्य एक बार फिर से उपस्थित हो जाता है और ऐसे लगता है कि कहीं से अचानक एक बार फिर जो भगवान कृष्ण हैं वे बांसुरी बजाते हुए किसी भीड़ में से निकलते हुए हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा न जाने कब होगा। लेकिन आज भले कृष्ण नहीं है, पर फिर भी वो जो वृंदावन है वो कृष्ण के उस जादू से अछूता नहीं है। और मतलब ऐसा लगता है कि कृष्ण भले ही नहीं है, परंतु वृंदावन के कोने कोने में कृष्ण की आज भी वही संगीतमय बांसुरी बज रही है और लोग उसका एहसास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से लेखक ये बताना चाहते हैं कि भले ही आज सालिम अली नहीं है, लेकिन प्रकृति के कोने कोने में सालिम अली की जो मौजूदगी है उसका एहसास लेखक को हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों हम इसको इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे और समझाएंगे। तो जितना आपको पढ़ाया गया है आप उसको रीड कीजिएगा चैप्टर को। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।